पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पोएट्री सेक्शन का आज हम लोग 5th चैप्टर अ रोड साइड स्टैंड, जिसके राइटर रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं, और इसका हम लोग रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार देखेंगे। तो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन 1, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ रोड साइड स्टैंड इन अबाउट 18 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में अ रोड साइड स्टैंड पर केंद्रीय विचार करना है। तो आंसर लिखेंगे, द पोयम अ रोड साइड स्टैंड इज अ हाइकू पोयम with a sensational appeal. The central idea is the depiction of nature and the importance of doing nothing. The poem A Roadside Stand conveys a sense of yearning for the past through its central theme of change. The speaker's childhood fascination with the roadside stand, which he remembers with nostalgia, has matured into a growing awareness of the reality of change. The speaker's present contemplation of the roadside stand suggests a link with the past and foreshadows an अवेयरनेस ऑफ द फ्यूचर। तो इस सेंट्रल आइडिया का मैं हिंदी में अनुवाद करके भी बताऊंगा, पहले आप लोग इस सेंट्रल आइडिया को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं आगे की लाइन। द पोएम्स सेंट्रल थीम ऑफ चेंज इन्वॉल्व्स अ लिटरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोड साइड स्टैंड विच द स्पीकर डिस्क्राइब विथ द इमेजी of a stopping point on a long journey. The speaker described the roadside stand as a place where a traveler could stop and gather his thoughts, where he could eat and where he could rest. तो इतना ही यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। अब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं और रोड साइड स्टैंड का। और रोड साइड स्टैंड कविता मौसमी अपील के साथ एक हाइकू कविता है। केंद्रीय विचार प्रकृति का चित्रण और कुछ न करने का महत्व है। तो इसका हिंदी अनुवाद है सेंट्रल आइडिया का। और रोड साइड स्टैंड कविता परिवर्तन के अपने केंद्रीय विषय के माध्यम से अतीत के लिए तड़प की भावना व्यक्त करती है। सड़क के किनारे स्टैंड के साथ वक्ता का बचपन का आकर्षण, जिसे वह पुरानी यादों के साथ याद करता है, परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में बढ़ती जागरूकता में परिपक्व हो गया है। सड़क के किनारे स्टैंड के बारे में वक्ता का वर्तमान चिंतन अतीत के साथ एक कड़ी का सुझाव देता है और भविष्य के बारे में जागरूकता का पूर्वाभास देता है। कविता के परिवर्तन के केंद्रीय विषय में सड़क के किनारे के स्टैंड का शाब्दिक वर्णन शामिल है, जिसका वर्णन वक्ता लंबी यात्रा पर रुकने के बिंदु की कल्पना के साथ करता है। वक्ता सड़क के किनारे के स्टैंड को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित करता है जहां एक यात्री रुक सकता है और अपने विचारों को इकट्ठा कर सकता है, जहां वह खा सकता है और जहां वह आराम कर सकता है। तो इस चैप्टर का मैंने सेंट्रल आइडिया करा दिया और इसका ट्रांसलेशन करके आपको समझा भी दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर पोएट्री चैप्टर का आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 का सेंट्रल आइडिया और स्टेंजास चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में।